Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about CVT PG Entrance Exam 2024. ओके सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमएससी जूलॉजी का। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम एमएससी जूलॉजी का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है या फिर जो सिलेबस पहले था 2022 में और 23 में वही है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में कोई चेंजेस की गई है या फिर सेम सिलेबस है। ओके सो यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है और इसी वेबसाइट पे हम सिलेबस को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोर्टल में दिखा भी रहा है कि अनाउंसमेंट, आपको पता होगा कि सीवीटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके होम पेज पे आके आप इसकी जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगी उसको आप देख सकते हैं। इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेबस को देख सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इंक्लूड है उसे आप देख सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूड किए गए वो भी आप देख सकते हैं, और एप्लीकेशन गाइड की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, और कोई भी अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आप यहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की ही बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेंगे कि सिलेबस में कोई चेंजेस की गई हैं या नहीं की गई। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैम जेएनयू और यहाँ पे जेएनयू को और बीएचयू को अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है, तो क्या बीएचयू को और जेएनयू को यहाँ पे सीवीटी पीजी को में ही इंक्लूड किया जाएगा या फिर अलग से पेपर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जेएनयू और बीएचयू को और यहाँ पे ड्यू को बिल्कुल ही सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के रिकॉर्डिंग आपको पेपर देना होगा। बीएचयू अपना अलग से पेपर नहीं करवाएगी, ना ही जेएनयू करवाएगी। बीएचयू भी और जेएनयू और डीयू और सब की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं इसमें आपको सीवीटी पीजी, जैसे कि अगले बार आप सीवीटी पीजी के पेपर्स की रिकॉर्डिंग ही बीएचयू में एडमिशंस मिलता था, जेएनयू में मिलता था, डीयू में मिलता था, वैसे ही सेम इस बार भी आपको सीवीटी पीजी का ही पेपर देके बीएचयू में और जेएनयू में एडमिशंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी तक कोई नोटिफिकेशंस यहाँ पे ऐड नहीं की गई है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू उन लोग का बीएचयू यूनिवर्सिटीज़ का चल रहा है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा। बट मंडे को यहाँ पे बीएचयू ने कहा था कि मंडे को ये सीवीटी पीजी यूनिवर्सिटीज़ में ही सीवीटी पीजी में ही इसको ऐड कर देगा, मतलब सीवीटी पीजी का ही फॉर्म डाल के अब बीएचयू में एडमिशंस मिलेगा। और यहाँ पे अगर जेएनयू की बात करें तो जेएनयू का है अपडेट जो दिया गया है कि बुधवार तक यहाँ पे जेएनयू का भी अपडेट मिलेगा। जेएनयू को भी सीवीटी पीजी यूनिवर्सिटीज़ में ही इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको बीएचयू के लिए अलग से पेपर देना है या फिर जेएनयू के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बीएचयू के लिए आपको कोई अलग से कोई पेपर देना नहीं है क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। की तरफ से यही रिस्पॉन्स आया कि मंडे तक सीवीटी पीजी में ही इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओनली आपको सीवीटी पीजी का ही पेपर देके बीएचयू में एडमिशंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेबस की बात करते कि सिलेबस में कोई चेंजेस की गई है कि नहीं एमएससी जूलॉजी में। ठीक है, एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम में कोई चेंजेस की गई है या नहीं उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम सिलेबस पे आते हैं, सिलेबस पे क्लिक करते हैं और सिलेबस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जितने भी यहाँ पे सिलेबस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पे आप सिलेबस जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे नीचे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ साइंस का सिलेबस है, तो लाइफ साइंस का सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड पे जाके डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं या फिर आप उसे देख सकते हैं। हम जूलॉजी की बात करें तो हम सबसे पहले जूलॉजी की बात करें कि जूलॉजी का सिलेबस में चेंजेस की गई है कि नहीं। ओके, सबसे लास्ट में आपका जूलॉजी ईटीसी करके दिया गया है, तो यहाँ पे हम डाउनलोड पीडीएफ पे करते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ आपका ओपन होके आ गया है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूलॉजी SCQP 28 का यहाँ पे सिलेबस ओपन हो गया है, जिसमें कि आपका सिलेबस 28 में है और 29 का है। सिलेबस फॉर जूलॉजी SCQP 29 का है। ठीक है, यहाँ पे इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे भी आप इस नोट देख सकते हैं कि जूलॉजी SCQP 28 में नोट में क्या दे रहा है, इस नोट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम नोट्स की बात कर लेते हैं। नोट्स फर्स्ट में आपका क्या दे रहा है, द क्वेश्चंस पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रहा है कि
75 क्वेश्चंस ओनली देगा। यहाँ पे पेपर जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि जो पेपर पैटर्न है इसका चेंज हो चुका है। ओनली 75 क्वेश्चन देगा, आपके सिर्फ सब्जेक्ट्स के ही क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे जो जीके के क्वेश्चन थे वो जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे स्किप किए जा चुके हैं, ठीक है। तो जीके का क्वेश्चंस नहीं देगा, ओनली आपका सब्जेक्ट्स यानी जूलॉजी का क्वेश्चन देगा। तो सिर्फ 75 क्वेश्चन, और जो टाइमिंग है 105 मिनट्स, तो आपकी टाइमिंग हो गई है। टाइमिंग को भी चेंज कर दिया, तो आपके 75 क्वेश्चंस होंगे। सेकंड नोट की बात करें तो ऑल क्वेश्चंस विल हैव बेस्ट द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा। ऑल क्वेश्चंस और द कंपलसरी, सारे जो क्वेश्चंस होंगे कंपलसरी होंगे। और यहाँ पे फोर्थ नोट में दे रहा है कि द क्वेश्चंस विल बी बंगाली, इंग्लिश या फिर हिंदी। या तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, ठीक है। हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है जूलॉजी SCQP 28 पेपर कोड का। तो यहाँ पे फाइनली सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं की गई हैं, ठीक है। CBT PG 2024 एंट्रेंस एग्जाम में 2024 एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं की गई हैं। जो 40 यूनिट्स आपके दी गई हैं वही 40 यूनिट है। आपका सेल बायो है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायो है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल कन्वर्जन है, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बायोटेक्निक्स है, वर्टिवेट और इनवर्टिवेट है, डेव बायो है, बायोस्टैटिक है, एनिमल। ओके, सो यहाँ पे फाइनली MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि जूलॉजी का जो 40 यूनिट दिया गया है उसी 40 यूनिट्स को आपको 75 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ऑल ये 40 यूनिट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद हमने कितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट और कितने क्वेश्चंस पूछे गए, वो ऑल पॉइंट हमने डिस्कस किए। यहाँ पे कमेंट था कि BHU और JNU इंक्लूड होगा कि नहीं, तो उसका भी हमने क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दिया है। BHU और JNU और DU दोनों ही, तीनों ही यूनिवर्सिटी इंक्लूड होंगी। CUET PG में ही अदर अपनी यूनिवर्सिटी खुद पेपर नहीं करवाएगी, ओके। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, ओके। यहाँ जितने भी आपके डाउट थे, आई थिंक इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके रिकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगी ताकि आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे, ओके। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।